हेलो बच्चों, अगर आप कोई भी कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इस क्वेश्चन के सलूशन को जरूर देखिएगा। कितना सुंदर सा क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में आ चुका है। मैं एक बार एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करता हूँ। क्या बोला है? सम एक्सप्रेशन टू द पावर सम एक्सप्रेशन इक्वल्स 1। तो ये कैसा किस फॉर्म में है, अगर इसको देखने का ट्राई करें तो ये क्या लिखा हुआ है? समथिंग टू द पावर समथिंग इक्वल्स 1। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। तो ये कौन कौन सा केस में आंसर 1 आने वाला है? एक तो केस ये है कि ये समथिंग अगर 1 बन जाए और ये वाला कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी रहे, उसका आंसर आपका 1 ही आएगा। सेकेंड केस क्या है कि ये वाला आपका कुछ भी रहे, लेकिन अगर ये वाला पावर आपका जो है वो 0 बन जाए, ये बॉक्स आपका 0 बन जाए। बस केयर क्या करना है ना कि ये वाला बॉक्स नंबर उस केस में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड केस ये है, एक और केस ये है कि ये बॉक्स नंबर -1 बन जाए, तो ये जो पावर वाला चीज है ना, वो पक्का इवन नंबर होना चाहिए, तभी आपका आंसर बना पाएगा। इस बात से एग्री कर रहे हैं? ये बॉक्स नंबर 1 ये कुछ भी हो, ये बॉक्स नंबर 0 नहीं होना चाहिए और ये बॉक्स नंबर 0 होना चाहिए, तभी आंसर 1 आएगा। और एक होगा कि अगर ये बॉक्स नंबर -1 हो जाए और इसका पावर अगर इवन हो जाए तो उसका आंसर 1 आएगा। बस यही 3 केसेस है। जैसे जैसे मैंने लिखा है सेम उसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्या लिखा है मैंने कि x² माइनस 5x प्लस 5, अगर ये 1 बन जाए तो इसका आंसर बनाएगा। ठीक है। दूसरा वाला क्या लिखा है? दूसरा वाला पावर की तरफ से लिखा है, वो कितना हो जाएगा? x² प्लस 4x माइनस 60। ये तो 0 हो गया एंड, लेकिन साथ में ही x² माइनस 5x प्लस 5, उस जो यहां से x का वैल्यू आएगा ना, उन x के वैल्यूज के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए। अब यहां पर करते हैं। यहां पर मेरा रेफरेंस क्या है? बेस है, यानी x² माइनस 5x प्लस 5, ये तो -1 हो जाए, लेकिन साथ ही साथ यहां से जो x का सॉल्यूशन आएगा उसके लिए x² प्लस 4x माइनस 60, ये आपका इवन होना चाहिए। चलिए मैंने कंडीशन में बना दिया। अब सारे केस को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करूं तो ये कितना हो जाएगा? x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स 0। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आएगा या फिर 4 आएगा। चलिए अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? x² प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल्स 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स 0, यानी x का वैल्यू क्या आया? -10 आएगा या फिर 6 आएगा। रुकिए, अभी ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये तो यहां से तो x का वैल्यू आया है। अभी उसको चेक करना है कि इन दोनों वैल्यू के लिए ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं -10 के लिए करूं, -10 का चेक करो तो ये कितना हो जाएगा? 100 और ये बन जाएगा 50, तो 150, तो ये 0 नहीं हो रहा है, यानी -10 एक्सेप्टेबल है। अब 6 का बात कर लेते हैं। तो 6² 36 माइनस 30, 6 प्लस 5, ये भी आपका 0 नहीं हो रहा है, यानी ये भी एक्सेप्टेबल है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से आते हैं, अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो पहले इस वाले के एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। तो वो कितना हो जाएगा? x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। तो कैन वी राइट x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 2 आया और 3 आया, लेकिन ये अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है, राइट। अभी x का जो वैल्यू आया है 2 और 3, इसके लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इवन होना चाहिए। चलिए 2 रख के चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 60, हाँ वो इवन देगा। 3 पुट करते हैं, 3 3 जा 9, 9 प्लस 12, 9 प्लस 12 इज 21, 21 माइनस 60 वो ऑड हो जाएगा। यानी जब मैं x का वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं यहाँ पर, तो वो नंबर ऑड मिल रहा है, यानी 3 एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 एक्सेप्टेबल है। कितने सोल्यूशन हो गए? x इक्वल्स 1 एक सोल्यूशन, x इक्वल्स 4 एक सोल्यूशन,
एक्स इक्वल्स -10 वो भी एक्सेप्टेबल था, एक्स इक्वल्स 6 वो भी एक्सेप्टेबल था, एक्स इक्वल्स 2 वो एक्सेप्टेबल था, लेकिन 3 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे पास सोल्यूशन कितना है 1 2 3 4 5 हो गया, यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, पसंद भी आएगा। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।